बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर्दी आ चुकी है, कुछ मीठा खाने को दिल करता है। तो आज हम बनाएंगे आप सबके लिए इतना दानेदार और इतना हेल्दी और मज़ेदार हलवा, जिसे सिर्फ 2 अंडे और 1 कप दूध से बनाया जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब इसका जायका बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो जल्दी से ये मज़ेदार हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ इतना मज़ेदार और दानेदार हलवा। आपका हलवा दानेदार कैसे बनेगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, तो आपने वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जल्दी से हम ये मज़ेदार और दानेदार हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 अदद अंडे लेंगे और अंडों को आपने लैदा तोड़कर डालना है। और जितनी ये आधा कप चीनी आप देख रहे हैं ना वीडियो में, इतनी मैंने आधा कप इसमें चीनी डाल दी है। वो क्लिप मुझसे मिस हो चुका था। तो इसके बाद 1 कप हम इसमें दूध शामिल कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको अंडों की स्मेल अच्छी नहीं लगती, खुशबू के लिए मैंने इसमें 1 बूंद केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 पिंच इसमें येलो फूड कलर डाल देते हैं। इससे हलवे का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे या फिर कढ़ाई ले लीजिएगा और इसमें हम 1/4 कप घी शामिल करेंगे। चम्मच के मुताबिक ये 4 खाने वाले चम्मच घी बनता है, जिससे हम चावल खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 कप सूजी है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और आप परफेक्ट मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। 1 कप सूजी, 1 कप दूध, आधा कप चीनी और 2 अदद अंडे से हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार और दानेदार बनेगा। परफेक्ट मेजरमेंट का ख़ास ख्याल करेंगे तो आपका भी हलवा बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो आंच पर इसकी भुनाई करनी है। आंच को आपने लो ही रखना है। जब भी कोई मिठाई या कोई भी मीठे में कोई चीज़ बनाएं तो हल्की आंच पर आप इसकी भुनाई कीजिएगा, तभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा सूजी का कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी हम इसके साथ ही डाल देते हैं और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर ब्रेड क्रम्स की भी अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ सूजी के साथ ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सूजी का कलर आ चुका है और बहुत ही यहाँ पर प्यारी सी खुशबू आ रही है। हल्का सा ब्राउन कलर जब सूजी का आ जाए इस तरह से, फिर आप चूल्हे को ऑफ कर दीजिएगा और इसे रूम टेम्परेचर पर अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो पैन अभी गर्म है, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। तो इसको ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया, हाथ के साथ मैं चेक कर लेती हूँ। अब हम जो अंडे और दूध और चीनी का मिक्सचर बनाकर रखा था ना, वो इस स्टेज पर इसमें डाल देते हैं। गरम गरम सूजी के अंदर आप डालेंगे ना तो अंडे के जल्दी से लम्स पड़ जाएंगे और जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसे हम मिक्स करने के बाद अब चूल्हे पे रखेंगे और हल्की आंच पर इसको पका लेते हैं। लगातार ही आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपको थोड़ा सा नरम लग रहा है, आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह से हल्की आंच पर जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो आपका भी हलवा दानेदार बनता जाएगा और खिला खिला आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे टोटल 4 से 5 मिनट हो चुके हैं लगातार इसकी भुनाई करते हुए और इसको पकाते हुए। ये देखिए कितना खिला खिला और दानेदार हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुके हैं। बस आपने आँच का ख्याल करना है कि लो आँच पर आपने इसकी भुनाई करनी है। तो मैं इसमें अब कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देती हूँ। बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश और बारीक कटा हुआ नारियल इसमें डाल देती हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप इस स्टेज पर इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए, घर आए मेहमानों के लिए बनाई, आप अपने लिए बनाएं। आपको ये हलवा बहुत ही पसंद आएगा, खाने में बहुत ही लाजवाब इसका जायका बनता है।
तो ये देखिए कितना खिला खिला और दानेदार हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि घर में हर कोई बनाकर इसे एंजॉय कर सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। या आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मज़ेदार और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।